सोचिए अगर भगवान का स्वरूप वही ना हो जिसे हम बचपन से देखते आए हैं, अगर संकट मोचन जिन्हें हम हमेशा बलशाली गदा धारण किए हुए एक ब्रह्मचारी पुरुष के रूप में जानते हैं, अचानक एक स्त्री रूप में सामने आ जाए, तो क्या आप उसे स्वीकार कर पाएंगे? शायद पहली नजर में ये बात अजीब लगे, लेकिन भारत की आस्था और परंपराएं हमेशा से विविधता और रहस्यों से भरी रही है। इन्हीं रहस्यमयी परंपराओं में से एक है छत्तीसगढ़ के रतनपुर में स्थित गिरिजाबंध मंदिर, जहां हनुमान की पूजा एक स्त्री रूप में की जाती है। ये कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं है, बल्कि उस विश्वास की है जो समय के साथ और गहरा होता गया है। ये उस आस्था की कहानी है जो भगवान अपने भक्त की पुकार सुनकर किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं, और यही इस मंदिर को भारत के सबसे अनोखे धार्मिक स्थलों में से एक बनाता है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के पास स्थित रतनपुर में एक प्राचीन और ऐतिहासिक नगर है, जिसे कभी कलचुरी राजाओं की राजधानी भी माना जाता था। इसी पवित्र भूमि पर स्थित है गिरिजाबंध मंदिर, जो अपनी अनूठी परंपरा और चमत्कारी मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं सिर्फ एक झलक पाने के लिए उस रूप की जो कहीं और देखने को नहीं मिलता। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ भगवान हनुमान को एक स्त्री रूप में स्थापित किया गया है। आमतौर पर हनुमान जी को शक्ति, भक्ति और ब्रह्मचर्य का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इस मंदिर में उनका स्वरूप इन सभी पारंपरिक धारणाओं से अलग है। वह एक देवी के रूप में पूजे जाते हैं, जो भक्तों की हर बाधा को दूर करती है और उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण करती है। माना जाता है कि यह मंदिर हजारों साल पुराना है और इसका इतिहास राजा पृथ्वी देवजू से जुड़ा हुआ है। उस समय रतनपुर एक समृद्ध राज्य था और राजा पृथ्वी देवजू वहां के शासक थे, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा समय आया जब वो एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गए। कहा जाता है कि उन्हें कोढ़ रोग हो गया था, जो उस समय असाध्य माना जाता था। राजा ने हर संभव इलाज कराया, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। धीरे धीरे उनका विश्वास भी टूटने लगा, लेकिन जब इंसान हर तरफ से हार जाता है, तब वो ईश्वर की शरण में जाता है। राजा पृथ्वी देवजू ने भी यही किया। उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ भगवान हनुमान की आराधना शुरू कर दी। कहानी के अनुसार एक रात राजा को एक अद्भुत सपना आया। इस सपने में उन्हें हनुमान के दर्शन हुए, लेकिन ये दर्शन सामान्य नहीं थे। इस बार भगवान हनुमान ने एक स्त्री का रूप धारण किया हुआ था। ये दृश्य देखकर राजा चकित रह गए, लेकिन उनके मन में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। स्वप्न में भगवान ने उनसे कहा कि उनकी भक्ति से वह प्रसन्न है और उनके सभी कष्ट जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। उन्होंने राजा को आदेश दिया कि वह उस स्थान पर एक मंदिर बनवाए जहां उन्हें दर्शन हुए हैं। साथ ही उन्होंने एक तालाब खुदवाने के लिए भी कहा और बताया कि उस तालाब में स्नान करने से उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। सुबह होते ही राजा ने इस सपने को सिर्फ कल्पना नहीं माना, बल्कि इसे ईश्वरीय संकेत समझा। उन्होंने तुरंत उस स्थान की खोज की और वहां मंदिर निर्माण का कार्य शुरू कर दिया। साथ ही एक पवित्र तालाब भी खुदवाया गया, जिसे आज भी लोग श्रद्धा से देखते हैं। माना जाता है कि जब राजा ने उस तालाब में स्नान किया तो धीरे धीरे उनकी बीमारी ठीक होने लगी। कुछ ही समय में वह पूरी तरीके से स्वस्थ हो गए। ये चमत्कार देखकर पूरे राज्य में ये खबर फैल गई और लोगों की आस्था और मजबूत हो गई। और इस घटना के बाद गिरिजाबंध मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं रहा, बल्कि ये आस्था और चमत्कार का केंद्र बन गया। लोग यहाँ आने लगे अपनी समस्याएं लेकर, अपनी इच्छाएं लेकर, और कहा जाता है कि यहाँ आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और इस मंदिर की एक और खास बात यह है कि यहाँ पूजा का तरीका भी थोड़ा अलग है। यहाँ भक्त हनुमान जी को देवी के रूप में मानकर उनकी आराधना करते हैं। महिलाएं विशेष रूप से यहाँ पूजा करने आती है और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती है। समय के साथ इस मंदिर की प्रसिद्धि बढ़ती चली गई। आज ये मंदिर न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे भारत में जाना जाता है। यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं और विशेष अवसरों पर तो यहाँ मेले जैसा माहौल भी देखने को मिलता है। धार्मिक दृष्टि से यह मंदिर हमें एक महत्वपूर्ण संदेश भी देता है। यह हमें बताता है कि भगवान किसी एक स्वरूप में सीमित नहीं है। वे अपने भक्त की भक्ति के अनुसार किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं, चाहे वो पुरुष हो या फिर स्त्री। शक्ति का स्वरूप एक ही होता है।
ये विचार भारतीय संस्कृति की गहराई को भी दर्शाता है। यहाँ देवताओं को विभिन्न रूप में पूजा जाता है। यहाँ शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में भी देखा जाता है, जहाँ आधा शरीर पुरुष और आधा स्त्री होता है। इसी तरीके से गिरिजाबंद मंदिर में हनुमान जी का स्त्री रूप इस बात का प्रतीक है कि दिव्यता किसी भी एक पहचान में बंधी नहीं होती। आज के आधुनिक समय में भी यह मंदिर लोगों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सदियों पहले था। जब लोग अपने जीवन की समस्याओं से परेशान होते थे तो वो यहाँ आकर शांति और समाधान की तलाश करते थे। यहाँ का वातावरण, यहाँ की ऊर्जा और यहाँ की आस्था लोगों को अलग ही सुकून देती है। कई भक्तों का मानना है कि यहाँ आने के बाद उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं। कुछ लोगों की बीमारियां ठीक हुई हैं तो कुछ की आर्थिक समस्याएं दूर हुई है। कई लोग तो यहाँ अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद दोबारा धन्यवाद देने के लिए भी आते हैं। इस मंदिर का महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक भी है। यह हमारी परंपराओं और विश्वासों की गहराई को उजागर करता है और ये हमें सिखाता है कि आस्था में शक्ति होती है और जब ये आस्था सच्ची होती है तो चमत्कार भी संभव होता है। अंत में गिरिजाबंद मंदिर की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। भगवान को किसी एक रूप में बांधना सही नहीं है। वे हर जगह हैं, हर रूप में हैं और हर दिल में है जो उन्हें सच्चे मन से पुकारता है। और शायद यही इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है। यहाँ भगवान सिर्फ दर्शन नहीं देते बल्कि ये सिखाते हैं कि आस्था की कोई सीमा नहीं होती।